बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 18 अप्रैल सन 2021 और दिन है इतवार का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ओमान के केसेस शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्लियर करता चलूँ कि ये जो डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल का, यानी टोटल ये 72 घंटों का डाटा है। 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल का। तो टोटल जो 72 घंटों के दौरान न्यू केस निकले हैं उनकी तादाद है 3363, यानी 3363% की। और दोस्तों अगर टोटल केसों की बात करें जो अब तक हो चुके हैं तो उनकी तादाद हो चुकी है 1,80,000 और 31, यानी 1,80,000 और 31% की। और दोस्तों अगर वफात की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अमवात वाक़या हुई हैं। टोटल 72 घंटों के दौरान जो न्यू हुई हैं वो हुई हैं 57 अफराद की, यानी 57% की। और अब तक जो टोटल वफात वाक़या हो चुकी है उनकी तादाद हो चुकी है 1,878, यानी 1,878% की। और दोस्तों अगर रिकवरीज की बात करें तो माशाल्लाह से रिकवरी सही रही है। इन 3 दिनों के दौरान जो टोटल न्यू रिकवर हुए हैं वो हुए हैं 3,479, यानी 3,479% की। और दोस्तों अगर टोटल रिकवरीज की बात करें जो अब तक हो चुकी है तो उनकी तादाद है 1,60,324, यानी 1,60,324% की। और दोस्तों अगर बाकी मरीजों की बात करें जो इस बीमारी के मरीज हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, तो उनकी तादाद है 17,829, यानी 17,829% की। और दोस्तों अगर हॉस्पिटल की बात करें जो टोटल 24 घंटों के दौरान एडमिट हुए हैं, यानी 24 घंटों के दौरान, और उनकी तादाद है 96, यानी 96% 24 आवर में एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में। और अब तक जो टोटल हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनकी तादाद है 823, यानी 823% की। और दोस्तों अगर आईसीयू की बात करें जो इंतहाई निगहदाश्त हालत में इस वक्त मौजूद हैं तो उनकी तादाद हो चुकी है 261, यानी 261%। दोस्तों इस वक्त हर चीज़, यानी जो अमवात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, इसके बाद में जो केसों की तादाद है वो भी बहुत बढ़ गई है, इसके बाद में जो आईसीयू में हैं, इसके बाद में जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उनकी तादाद भी बहुत बढ़ गई है। तो आप तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने रूल हैं उसको मस्ट फॉलो करें। जो भी आपको सुप्रीम कमेटी, ओमान का महकमा हेल्थ, ओमान की पुलिस, ओमान का बल्दिया जो भी हदायत देता है उसे ज़रूर फॉलो करें ताकि इस बीमारी को कवर किया जा सके। घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें, अपने हाथ बाकायदगी से सफाई करते रहें, जो डिस्टेंस बताई गई है उसे मस्ट मेंटेन करें। और जो भी अगर खुदा न खासा मौजूदा बीमारी या फिर इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की शिकायत हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करें और जो भी आपका डॉक्टर आपको मशवरा देता है उसे ज़रूर फॉलो करें। बाकी इन केसों के बेस पर हो सकता है कि कुछ मज़ीद जो एक्शन लिया जा सके सुप्रीम कमेटी के फैसले के हवाले से। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं सिर्फ ये केसों के बेस पर कह रहा हूँ, अमवात के बेस पर कह रहा हूँ कि हो सकता है सुप्रीम कमेटी की तरफ से कुछ मज़ीद फैसले भी आ जाएँ। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कुछ मज़ीद अपडेट आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए।